सो यो हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज मैं क्लाउड और व्यूज़ लेने आ गया हूँ। रिएक्शन खेल के, या तो तुम ओपिनियन समझ के ले लो अगर तुम सो कॉल्ड लिबरल्स हो, और बेसिकली जोक्स अपार्ट डिस्क्लेमर, आज का वीडियो में मैं जो भी बोलने वाला हूँ वो फैक्ट्स नहीं है, वो ज़्यादातर ओपिनियंस है। और अगर फैक्ट्स है तो फिर वो वेल रिसर्च्ड या फिर वेल चेक्ड नहीं है। तो प्लीज़ अपने सोर्स को चेक करके ही कुछ विश्वास करना, और करना या ना करना तुम्हारी मर्ज़ी है। बाकी ये किसी को भी हर्ट या डिफेम करने के इंटेंशन में वीडियो नहीं बनाई गई है, ये बस एंटरटेनमेंट के लिए है और फन के लिए है। और वैसे भी मैं कोई इसमें कोई देश, कम्युनिटी, कंट्री, किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहता। मैं तो बस ये रिपोर्टर्स जो बोल रहे हैं बस उसी को रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो भी मतलब ऐसा कोई हेट नहीं देना है, बस ऐसे ही जोक्स फन के लिए, ठीक है। रिएक्शन देने के लिए, मतलब वैसे ही। तो समझ गए ना? तो बाय, अभी वीडियो देखो आगे। एक्चुअली ये वीडियो 1 साल पहले का है, बट मेरे को इसे एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है। तो इस वीडियो को मुझे एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है। तो एक्चुअली मैं इसका कनेक्शन सब भूल गया हूँ। मैंने इसे वीडियो में क्या बोला है, मेरे को इस पर क्या एडिट करने थे, वो सब भूल गया हूँ। बस इसमें जो मैंने रिसोर्सेस ऐड करके रखे थे, जो भी रिसर्च का मतलब जो भी डेटा मैंने इकट्ठा करा था, वो मैंने बस इसमें डाल दिया है। और इसमें रैंडमली अरेंज्ड है ना, इसमें कोई मतलब कंसिस्टेंसी कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मेरे को अभी खुद ही ये डेटा समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने इसे रैंडमली प्लेस कर दिया है। इस पर जो मुझे लगा, मतलब जोक सारे थे वही जोक डाल दिया है। एंड सो प्लीज़ डोंट सी टेक इट सीरियसली। ये बिल्कुल भी कोई ओपिनियन, फैक्ट कुछ भी नहीं है, ये बस ऐसे ही वीडियो बनाया। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हो देखो, और मुझे इससे किसी को भी ऑफेंड नहीं करना है, किसी को भी हर्ट नहीं करना है। बस मेरे को तो ये रिपोर्टर्स को भी हर्ट नहीं करना है, लिटरली ये बस मजाक के लिए। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है सस्ता कॉपी ऑफ इंसेप्शन और रिएक्शन चैनल का मिक्स रिएक्शनसेप्शन। तो इसमें किसका रिसेप्शन इंस्पेक्शन रिएक्शन होगा, तो वो होंगे पॉपॉय की सस्ती कॉपी, जिन्हें पालक के बदले कोच नहीं छुपेगा पसंद है। और वो पीप करने वाले पीपी से पीप करके ओए बोलने वाले पीपोए। तो तुम्हें एक बहुत ही वाहियात डाउट आ सकता है कि प्रो ये रिएक्शन शेप्शन कैसे है। उसमें तो रिएक्शन का इन्फिनिट मिरर लूप होना चाहिए, रिएक्शन पे रिएक्शन पे रिएक्शन होना चाहिए। तो इसमें हम लोग पी पी पू पू पोए पे पो पोए पे रिएक्ट करेंगे, जो रिएक्ट करेंगे ब्रिटिश शरशर पे। फिर वो ब्रिटिश शरशर हमारे महान चंद्रयान पे रिएक्ट करने वाले हैं। तो ऐसे हो गया रिएक्शन सेक्शन, लेट्स बिगिन। यूके के कुछ घमंडी, यूके के कुछ जाहिल और गवार जर्नलिस्ट पे जिन्होंने कुछ बेसलेस आर्गुमेंट्स रखे हैं, उनमें से दो टॉप आर्गुमेंट्स को मैं लेना चाहूंगा, एक सोफी के द्वारा और एक पैट्रिक के द्वारा। पैट्रिक, पर उससे भी पहले आर्गुमेंट इन भाई साहब के लेते हैं। What does India hope to get out of this country that has extreme poverty? I think more than 700 million. भाई सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, भाई वो जो इंडियन है भाई, वो कितना चुपचाप सुन रहा है भाई। उसमें मतलब थोड़ी सी, मतलब क्या बोलते हैं, एटलीस्ट उसमें इतनी विनम्रता है इसमें। भाई इस बंदे में तो भाई एकदम घमंड भर रखा है पूरा। वो जैसे बिग बॉस में था ना, वो आप में कितनी हवा भर रखी है, वैसा वाला। Indians don't have access to a toilet. ये बीबीसी का Thank you, sir. We are grateful for addressing our toilet issues. But first, sir, can you please spit out your pointless anger in your toilet first, sir? एक तो इन्होंने जो लैंग्वेज सिखाया ना वो सबको जो सिखाया है, ये भी कोई दया में नहीं सिखाया, वो भी याद रखो। क्योंकि इनको जब कॉलोनाइज करना था ना, तब इनके एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहे थे, तो फिर इन्हें उन देश के कुछ छोटे मोटे मतलब ऐसा रिप्रेजेंटेटिव्स रखने थे, ताकि मतलब देश आसानी से चल सके। और ट्रांसलेटर रखना था बीच में, इसीलिए ये इंग्लिश सिखाया, मतलब जो भी लैंग्वेज सिखाया। और
मतलब जो भी मतलब ऐसा कॉलोनीज जिन्होंने बनाया था ना, उनके ही टॉप लैंग्वेजेस से अगर तुम देखोगे तो The one lesson American diplomats can learn from Indian diplomats. Speak better English. ऐसी थी कि कहीं पे भी खुद रूल नहीं करते थे, बल्कि अपना एक पपेट राजा बना के बैठा देते थे, और उस पपेट राजा के थ्रू ये लोग अपने ट्रेड की पॉलिसीज वगैरह चेंज कराते थे, और जितना भी रेवेन्यू सिस्टम रहता था वो सब ले लेते थे। कुल मिला के सारी रिसोर्सेज और पैसे पे इनका कंट्रोल रहता था, और लोगों को संभालने के लिए ये लोग राजा रख देते थे, क्योंकि अगर ये खुद राज करते थे उनको पूरे राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना पड़ता, जिसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। आज इसने चोरी कर दी, कल को उसने इसको मार दी। वो कॉलोनी बनाए थे तो फिर उसमें एक तो उनके ट्रांसलेटर के हिसाब से ही चाहिए था लैंग्वेज सीखना। ये बीबीसी का एंकर जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, सबसे ज्यादा जाहिल और मूर्ख निकला। अभी बाद में कंपटीशन करेंगे, पोल करेंगे कि आपको इन तीनों जर्नलिस्ट में से, जिनके मैं शक्लें आपको दिखाऊंगा, जिनके आर्गुमेंट्स में आपको दिखाऊंगा, उनमें से तीनों में से सबसे ज्यादा जाहिल और गवार कौन है और किसको हमें यहाँ अपने गुरुकुल या अपने स्कूल में दाखिला करवाना चाहिए। तो ये बीबीसी के जर्नलिस्ट यहाँ ये बोलते हैं, I reckon there are bigger issues than excretion, right? इंडिया में इतनी पॉवर्टी है तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, स्पेस में क्यों जा रहे हैं, मून में क्यों लैंड कर रहे हैं। सीधा आपकी जेलसी, सीधा आपकी हेटेड, सीधा आपका घमंड दिखता है। आपकी एरोगेंस अभी भी नीचे नहीं गई, आपको लगता है अभी भी आपकी कॉलोनी इंडिया। अरे हम को आपको जवाब नहीं देना, तुम होते कौन हो कि हम जवाब दे तुम्हें। तुम चोर हो, ठग हो, जिन्होंने कोहिनूर और जिन्होंने $45 ट्रिलियन हमसे लूटे। और एक सेकंड, वो जो बोल रहे हैं कि तुम गरीब हो तो फिर तुम स्पेस मिशंस क्यों कर रहे हो, मतलब गरीब हो तो फिर तुम बड़े सपने नहीं देख सकते, तो फिर तुम वो गरीबी से निकलोगे कैसे। और ज़्यादातर गरीब ही तो एजुकेशन लेते हैं ताकि वो लोग, वो गरीब जो सीमा है उससे वो मतलब क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास या फिर अमीर बन सके। ये कैसा सेंस है। और भाई सारी प्रॉब्लम ना पैरेलली आती है, ऐसा नहीं कि एक एक करके सॉल्व करते बैठो, क्योंकि एक प्रॉब्लम जाएगी तो दूसरे प्रॉब्लम कब आएगी पता भी नहीं चलेगा। और ये लोग न्यूज़ मतलब एंकर्स है, इन्होंने भाई कितनी पढ़ाई कर रखी होगी, वाह। तुम 2 सेंचुरीज यहाँ रहे, सब कुछ लूट के ले गए, तब भी आज तुम्हारी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से पीछे हट गई है। एक बात बोलो, तुम होते कौन हो, पहले तो एक क्वेश्चन पूछने वाले। पर अगर चलो तुमने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं बताता हूँ। डू यू थिंक कि जब तक एक चीज पे काम ना पूरा हो जाए तो दूसरी चीज पे काम नहीं करना चाहिए। पहले पूरा इंडिया रिच हो जाए, उसके बाद हम स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करें। ये कैसा लॉजिक है यार, कौन से स्कूल में कौन से गए थे तुम। इस आर्गुमेंट के हिसाब से तो अगर कोविड आया तो पहले वैक्सीनेशन मत बनाओ, पहले लोगों को रिच बना दो, स्कूल हॉस्पिटल मत खोलो यार। अरे भाई साहब, everything should be done in tandem, because everything when it gets uplifted, there are so many variables to success, there is so many variables to growth and development, और सारे वेरिएबल्स से थोड़ा थोड़ा काम होना चाहिए, तभी बैलेंस के साथ इकोनॉमी बूस्ट होती है, कंट्री की डेवलपमेंट होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। आप सबको रिच बना दोगे तो दैट्स इम्बैलेंस, वैसे भी हो नहीं सकता। आप इंडिया की पॉवर्टी की बात कर रहे हो, अरे तुमने तो सब कुछ लूट लिया हमारे से, इतने जगहों पे, इतने वर्ल्ड ओवर तुमने कॉलोनी बना दी, तब भी तुम्हारा जो पॉवर्टी रेट है वो 18% है। कैसे तुम्हारा। और हाँ, ये भी सही बात है कि भाई इनके मतलब इन्होंने तो सबको लूट लिया था, इनके पास तो रिसोर्सेस भर गए थे सबके, और हमारे तो रिसोर्स लूटे हुए थे, मतलब हमारे पास तो रिसोर्स नहीं थे फिर भी हमने किया। भाई मतलब ये तो ऐसा हो गया, बंदा पढ़ाई करके फेल हुआ और दूसरा बंदा चीट करके फेल हुआ है, और वो उसे बोल रहा है कि तू पढ़ के क्या कर लिया, फेल हो गया। अरे भाई उसने पढ़ के इंटीग्रिटी से तो भाई बंदा मेहनत तो करके वो एग्ज़ाम लिखा, फिर वो फेल हुआ अलग बात है, बट जितना भी मिला वो उसका हक का था। बट इसने तो चीट करके फेल हुआ है ना, मतलब चीट करके, एक तो उसने गलत करके फिर भी वो फेल हुआ है, मतलब एक तो उसने हक का काम भी नहीं किया फिर भी फेल हुआ है, फिर उसमें वो बोल रहा है कि भाई तू कैसे कर रहा है, मैं मतलब ये क्या है। और एक तो बात ये है कि ब्रिटेन ना जब उसने कॉलोनी बनाया था ना उसके बाद वो अमीर हुआ है, उसके पहले वो काफ़ी गरीब हुआ करता था। उन्होंने मुग़ल को, जब जो हमारे मतलब ऐसे तभी दिल्ली सुल्तान थे, तो उनको उन्होंने बहुत ही मतलब बहला फुसला के अपने मतलब क्या बोलते तिगड़म लगा के उन्होंने कैसे करके उन्हें फंसाया था, मतलब ट्रेड के नाम पे, और फिर उसके बाद लूटना चालू हुआ थे।
तो फिर ज्यादा था और ब्रिटिशर्स उस पर्टिकुलर टाइम पे इतने ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि अपना मुनाफा करना और जिन शेयर होल्डर्स ने इस पे पैसा लगाया था उनको प्रॉफिट बना के देना, चाहे उसके लिए रूल टूटे या किसी का नुकसान हो या ह्यूमैनिटी का नुकसान हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। और ये लोग रूल वगैरह तोड़ने में भी झिझक नहीं रहे थे क्योंकि क्वीन का सपोर्ट था इन्हें, ये इनको वर्कर्स भी नहीं मिल रहे थे। तो इन्होंने शुरू में लंदन में जो न्यू गेट की जेल थी वहां से लोगों को उठाया और कुछ लोगों को लंदन के बेडलैम लुनैटिक असाइलम से उठाया। अभी और जो ब्रिटेन था उस टाइम पे इंडिया के कंपैरेटिवली एक गरीब देश था। उस टाइम पे इंडिया को एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस माना जाता था और एक दो एरिया की बात नहीं थी, उस टाइम पे पूरी दुनिया में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर था इंडिया। अभी जैसे इन पे इंडिया अकेले 25% करता था। अगर अभी भी आप ध्यान दोगे तो कई सारे क्लोथिंग के जो नाम थे, शॉल, पैजामा, खाकीज, कमरबंद, ये सब दुनिया भर में उसी टाइम पे फेमस हुए थे। और पूरे यूरोप की भी इकोनॉमी को आप जोड़ दो, उससे भी बड़ी इकोनॉमी थी इंडिया की। आज के स्टैंडर्ड से अगर हम कंपेयर करें तो 21 ट्रिलियन डॉलर के बराबर थी। तो उस टाइम पे इकोनॉमिक पावर तो था ही इंडिया, इसके साथ साथ मुगल्स जो थे वो भी बहुत पावरफुल थे। तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पे एक सुपर पावर की तरह था। और जहांगीर को इंप्रेस करने के लिए काफी चापलूसी भी करते हैं, जैसे ये थे गोरे लेकिन ये अफगान ड्रेस पहन के गए वहां पे और टूटी फूटी टर्किश लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर रहे थे और कई तरीके के गिफ्ट। और दूसरी चीज, मुगल्स ब्रिटिशर्स को काफी गंवार और असभ्य समझते थे। स्टार्ट तो तुमने भी गरीबी से किया था, तुमने तो फिर भी गलत रास्ता चुना, तुमने तो चोरी की, लूटा, तुम्हारे टाइम पे लूट वर्ड बना है। और बट इंडिया तो मतलब अपने सपने पूरे करने के लिए सही रास्ता अपना रहा है, मेहनत कर रहा है, उसमें भी तुम्हारी जल रही है। क्या बोलूं यार मैं भाई। इसलिए रिसोर्सेज थे और जो पैसा था और जो टैक्स था उसको लूट के अपनी तरफ लाने में रखते थे। लूट ये जो वर्ड है जो अभी आप डिक्शनरी में पढ़ते हो, ये उसी टाइम पे इजाद हुआ था ब्रिटिशर्स की वजह से। अब पास क्या एक्सक्यूज है? इंडिया ने तो किसी को कॉलोनी नहीं बनाया, तब हमारा जो पॉवर्टी रेट है 21% है, तुम्हारा तो 18% है। और हमारा पॉवर्टी रेट डिक्लाइन कर रहा है, तुम्हारा तो सस्टेन्ड है। तुम्हारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? इस बेसलेस आर्गुमेंट को और एक्सपोज करता हूँ। ये रिपोर्ट। हाँ, और फिर इन्हें तो मतलब इनकी जो इतने पैसे लेकर इनके पास इतने रिसोर्स थे, दूसरों के रिसोर्स चोरी करके इनकी पॉवर्टी हालत खराब है। तो हमारी जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेस हम लूटे हैं, फिर भी मतलब इंडिया कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इनको जेलसी हो रही है। वो जो इतने पैसे लेकर भी मतलब कुछ एकदम एफिशिएंट तो बना नहीं रहे। हम तो भाई चीजें मिलकर भी SRO program has a budget of just $75 million. The Chinese Chang'an 2 cost around $219 million. Adjusted to inflation, it's over $316 million. The Soviet Union Luna 1 in the 1960s cost around $200 million. When adjusted to inflation, was $6 to $10 billion. Apollo 11 cost a staggering $25 billion during the 1960s, and when adjusted to present day inflation, it's around $200 billion. और हाँ, इसी बात पे याद आया कि भाई तुम हमें गरीब बुला रहे हो, अपना इकोनॉमी तो देख लो भाई। तुम्हारे जो तुम्हारे रूट के जो लोग थे, तुम जो जिस पे घमंड कर रहे हो भाई, वो तो करप्ट हो रहे जा रहे थे ना। उन्होंने तो करप्शन करके मतलब कुछ तो करके ठीक से इकोनॉमी नहीं संभाल, लालच देके, कभी चापलूसी करके, कुछ गिफ्ट भिजवा के, पैसे का यूज करके अपना काम निकाल लेती थी। कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वादे की बहुत पक्की थी, क्योंकि वादे तो उन्होंने हजारों बार तोड़े थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ इंडिया में ही गड़बड़ करी थी, ये लोग अपने देश ब्रिटेन में भी गड़बड़ कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया था कि इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी काफी नजदीकियां बढ़ाई। रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोगों ने इंडिया से पैसा लूट के ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट था वहां की सीटें और वहां के एमपीज दोनों को खरीदना शुरू किया और पैसा खिला के इन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर कई सारे प्रोजेक्ट अपने हिसाब से चलवाए। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये चीज समझ में आने लगी और कुछ टाइम के बाद कंपनी के ऊपर पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन बैठ जाती है और कंपनी के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग और ब्राइबरी के केस लगते हैं और इस कंपनी को हटा दिया जाता था। इन्होंने जितनी भी जीत हासिल करी सब धोखेबाजी, रिश्वत और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के करी। जिनके साथ भी अलायंस किया इन्होंने, उनको खुद ही बाद में जाके मारा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जब पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट पिक्चर में आ जाती है और वो फिर इंडिया के ऊपर कंट्रोल करती है। तो बैंकरप्ट हो रहा था देश, तभी जाके तुमने एक इंडियन बंदे से ही मतलब हेल्प मांगी ना, सुनक जी से, उन पे डिपेंड किया ना तुम। फिर अब और रही बात ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो आज की डेट में एक इंडियन संजीव मेहता ने इसको खरीद लिया है और आज की डेट में ये कंपनी लग्जरी टी, कॉफी वगैरह ये सब बनाती है। एक्सक्यूज है? इंडिया ने तो किसी को कॉलोनी नहीं बनाया, तब हमारा जो पॉवर्टी रेट है 21% है, तुम्हारा तो 18% है। और हमारा पॉवर्टी रेट डिक्लाइन कर रहा है, तुम्हारा तो सस्टेन्ड है। तुम्हारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? इस बेसलेस आर्गुमेंट को और एक्सपोज करता हूँ। ये रिपोर्ट आपके सामने। दुनिया की आधी वेल्थ बस 1% लोगों के पास है। दुनिया की 85% वेल्थ
बस 10% एडल्ट्स के हाथ में है। कैसे बनाओगे सबको रिच, कैसे पॉवर्टी रेट को 0% करोगे? खुद नहीं कर पाए, बस 3 पॉइंट का डिफरेंस है इंडिया से, और बात कर रहे हो इतनी कॉलोनीज के बाद, इतनी सारी लूट मचाने के बाद भी तुम्हारे पास क्या एक्सक्यूज है अपना पॉवर्टी रेट डाउन ना कर पाने का? तुम पहले अपनी गवर्नमेंट से पूछो और अपने ग्रे बार में झांक कर देखो कि क्या इतने केपेबल भी नहीं हो, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि 55% पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड ओनली हैज 1.3% ऑफ द ग्लोबल वेल्थ। तो इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हो कि जो आर्गुमेंट रख रहे हो वो थोड़ा बेसलेस है, और एक चीज को खत्म करके दूसरी नहीं बनती। सब चीजों को साथ साथ बैलेंस करके आगे बढ़ना होता है, तभी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। हो गए कि मतलब इंडिया में पार्टीशन हुआ और एक तो जलियांवाला बाग हुआ, मतलब कितने सारे मतलब खतरनाक इंसिडेंट्स हुए। 200 साल तक ब्रिटिशों ने राज किया, लूटते रहे, इंडिगो प्लांटेशन किया, मतलब बहुत लूटा है, और टैक्स वगैरह में भाई मतलब पूरा सप्रेस करके रखा था। तो उनके साथ तो ऐसा नहीं होना, उनका तो काफ़ी डोमिनेंट हिस्ट्री रहा है ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ। तो फिर मतलब हमारे गरीबी के लिए तो मतलब बहुत कुछ है चीज़ें जिम्मेदार। उनके गरीबी का बहाना क्या होगा, और उस पर बोलने की क्या ज़रूरत है? और हाँ, गरीब है तो मतलब उस पर बोलने की क्या ज़रूरत है? एक तो स्पेस मिशन नहीं करना होता है क्या? गरीबी मतलब क्या तुम और सीख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते? ये कैसा आर्ग्यूमेंट है एक तो। और मतलब ये मतलब पूरा मेरे को थोड़ा बहुत रेसिज्म जैसा ही लग रहा है कि सप्रेसर ऊपर आ रहे हैं, तो भाई ऐसा कैसे हो रहा है? हाँ, मतलब सप्रेस्ड ऊपर आ रहे हैं तो सप्रेसर को जेलसी हो रही है कि ऐसा कैसे हो गया, हमने तो सप्रेस करके रखा था, इन्होंने क्या, ये कैसे ऊपर आ गए? भाई ये क्या आर्ग्यूमेंट? एनीवेज, अब आते हैं दूसरे आर्गुमेंट में। दूसरा आर्गुमेंट सोफी और पैट्रिक जैसे गवार, जाहिल, बददिमाग लोग, घमंडी लोग रख रहे हैं। अब इस पे आते हैं। ये कहते हैं कि हमने तो इंडिया को बहुत सारी जो फॉरेन एड दी है, फॉरेन एड, अभी उसको भी एक्सपोज करेंगे फॉरेन एड है या क्या है। वो कह रहे हैं कि $2.3 बिलियन हमने फॉरेन एड में दिया है फ्रॉम 2016 to 2021। ये कह रहे हैं पैट्रिक। I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We're also set to give them £57 million next year. But I think the British taxpayer should keep hold of that, don't you? We should not be giving money to countries with a space program. As a rule, if you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon, you shouldn't be coming to us with your hand out. India reportedly has 229 million people living in poverty. According to the UN, it's the highest number anywhere in the world. It's also the 5th largest economy in the world, with an annual GDP of around $3.75 trillion. Why are we paying to help poverty-stricken Indians when their own government won't bother? और कहना कि भाई तुम्हारी जल क्यों गई? भाई अगर तुम चोरी करने की मतलब तुम अगर एड लौटाने की बात कर रहे हो, तो फिर तुमने जो कोहिनूर चोरी किया, जो इंडिगो जो प्लांटेशन करके पूरा मतलब लैंड्स मतलब बैरन कर दिया, ख़राब कर दिया, इनफर्टाइल कर दिया, जो तुमने सीक्रेट बुक्स लिए फाड़े, जो भी किया, और अरे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मतलब पहले से इंडियन साइंटिस्टों ने निकाल ली थी, मतलब इन्वेंट कर लिया था, उसे भी मतलब ये लोग पेटेंट करके बैठे हैं, और फिर उसमें तुम लोग बोल रहे हो कि फॉरेन एड लौटाओ भाई। और जो स्पेस वाली बात है ना, वो बहुत सस्ते में निपटाई है, और वो भी कैसे, वो दिमाग लगा के। तो फिर चाहे कुछ भी हो, पॉवर्टी हो या कुछ भी हो, भाई दिमाग लगा के वो अर्न किया है, समझे? और फिर अगर इतने पैसे लेके तुम करप्ट होके कर रहे हो, और बस वो इंटरस्टेलर मूवी में इन्वेस्ट कर रहे हो इससे डबल, तो हमने तो एफिशिएंटली वो काम किया है। और भाई तुम जो तुम कोहिनूर लौटा दो पहले, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें आराम से देखी जाएंगी भाई। क्योंकि देखो, अगर तुम हाइना के झुंड आके शेर से खाना लेके चले जाएगा उसका शिकार, और फिर वो खा के सिर्फ हड्डी फेंक देगा शेर के लिए, तो फिर ये मतलब सही हो जाएगा क्या कि हड्डी तो हमने दे दी है? वाह, कमाल की बात है क्या? जो गोल्डन स्पैरो हुआ करता था, उसका तुमने सिर्फ हड्डी बचा के रखी है बस।
एड लौटाने की बात कर रहे हो। और हमारे तो भाई कितने मतलब फ्रीडम फाइटर्स शहीद हुए हैं भाई, उनके मतलब वो तो सिर्फ डोमिनेट करते रहे, सबको कॉलोनाइज करते रहे, बलिदान दिया है भाई लोगों ने इसको, ये देश बचाने के लिए। इतनी जलन हो रही है तो खुद कर लो ना। तो तुमने किसी ने बांध के रखा है क्या कि नहीं तुम लोग तो स्पेस में जा ही नहीं सकते, तो तुम कर लो भाई। दूसरों को मतलब पार्शियलिटी करनी है कि मतलब खुद करे तो ठीक है, दूसरा करे तो गलत है ना। खुद तो स्पेस में गए हो ना पहले, तो बोल रहे थे क्या कोई? एक तो अभी तक पूरी डेमोक्रेसी हुई नहीं है उनकी। To help poverty-stricken Indians when their own government won't bother. और कहना कि भाई तुम वापस करो इसको, मून पे तो तुम पहुंच गए पर इसको वापस करो। अरे तुम वापस कैसे मांग रहे हो? पहले कोहिनूर को तो वापस करो, पहले $45 ट्रिलियन को तो वापस करो जो तुम लूट के ले गए। बात इतनी सी है मेरी जान, जो तुमको फॉरेन एड लग रहा है ना, वो फॉरेन एड नहीं है। 10 साल पहले वो तुम बंद कर चुके, बिकॉज तुम्हें समझ में आ गया था इंडिया की जो जीडीपी है आपको क्रॉस कर लेगी, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ज्यादा रैपिड रेट पे ग्रो कर रही है। तो जो एड आप बोल रहे हो वो कपड़े तुमने एड के बनाए हुए उसको, पर उसके अंदर अगर झांक के देखा जाए तो में खबर आई थी कि यूके में 1 मिलियन फ्री वेप्स बांटे गए थे टू हेल्प पीपल क्विट स्मोकिंग। मतलब अगर आप सिगरेट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये फूको। तभी तो देखा जाए कि जैसे कि लोग खाना दे देते हैं फिर सोशल मीडिया पे उसे अपलोड कर लेते हैं। मतलब कुछ लोग जो बोले जाते थे ना कि ऐसा करना गलत होता है, तो फिर वो मतलब हेल्प करके अगर तुम उसे बोल रहे हो तो फिर वो तो हेल्प ही नहीं हुआ ना। मतलब वो हेल्प तो ख़राब हो गया कि तुम बस उससे मतलब क्या बोलते हैं, फेम गेन करना चाहते हो या फिर अपनी ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हो, फिर तो वो तो गलत ही हो गया ना। फिर तो हेल्प बेइज्जती होगी ना हेल्प लेने वाली की। खुल जाएगा, पर्दे में रहने दो, पर्दा अगर उठ जाएगा तो भेद खुल जाएगा। और वो भेद अब खोल देता हूं मैं। तो भेद ये है कि वो फॉरेन एड के नाम पे जो तुम कर रहे हो वो तुम कर रहे हो अपना काम, मिशनरी वर्क। ये आर्टिकल देखिएगा, ये आर्टिकल साफ बता रहा है कि एड के नाम पे ये क्या करते हैं, मिशनरी वर्क करवा रहे हैं। बिकॉज दे वांट टू कन्वर्ट इंडियंस, दे वांट टू क्रिएट लॉबीज। बहुत सारा पैसा तो आपने एज अ बायलैटरल पार्टनर दिया है, बहुत सारा पैसा तो आप एनजीओ को दे रहे हो और वो डायरेक्टली मिशनरी वर्क के लिए कर रहे हो। यू चूज द इंडस्ट्री यू वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, बिकॉज आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना चाहोगे इंडिया के साथ, आप बायलैटरल रिलेशनशिप बनाना चाहोगे इंडिया के साथ, क्योंकि आपको भी जॉब चाहिए और आपको इंडिया की मार्केट चाहिए, अपनी मार्केट को एक्सपैंड करना है आपको, तभी आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते हो और करते आ रहे हो। तो ये जो पर्दा है उसको उठा देते हैं और सच्चाई आपको दिखा। और हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भी तो अभी इंडियन नहीं खरीद लिया है। और जो हाँ, अगर ये सच है तो फिर इंडियन मतलब जो भी हो इन्वेस्टमेंट जो देते हैं वो दया बोल के देते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट तो तुम कुछ दे रहे हो, कुछ एक्सपेक्ट करने के लिए अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस या फिर कुछ भी जो भी है बायलैटरल रिलेशंस वो मेंटेन करने के लिए कर रहे हो ना। और फिर भाई एक तो मिशनरी करना चाहते हैं भाई, एक तो लोग एथिज्म की तरफ जा रहे हैं, लोग मतलब उल्टा यहाँ पे शांति के लिए धर्म चेंज करने आ रहे हैं। और ये लोग धर्म चेंज करने के लिए जो मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको भी ये दया का नाम दे के कर रहे हैं, मतलब एड बोल के कर रहे हैं। वाह, मिशनरी वर्क के लिए कर रहे हो। यू चूज द इंडस्ट्री यू वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, बिकॉज आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना चाहोगे इंडिया के साथ, आप बायलैटरल रिलेशनशिप बनाना चाहोगे इंडिया के साथ, क्योंकि आपको भी जॉब चाहिए और आपको इंडिया की मार्केट चाहिए, अपनी मार्केट को एक्सपैंड करना है आपको, तभी आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते हो और करते आ रहे हो। तो ये जो पर्दा है उसको उठा देते हैं और सच्चाई आपको दिखा देते हैं। तो सच्चाई यही है कि यू आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू अस एंड, और हिसाब करना है तो करो ना यार, पूरा करो ना, फिर ये काट लो हमारे लिए, ये डिस्काउंट ले लो, ये $2-3 बिलियन जो भी है ले लो और हमारे वापस 40-42 ट्रिलियन वापस कर दो। और साथ में कोहिनूर जरा वापस करना। और गाइस जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं वीडियो, प्लीज डिमांड कोहिनूर, इंडिया डिमांड्स कोहिनूर। ये हैशटैग चलना चाहिए सारे सोशल मीडिया पर, चलते रहना चाहिए जब तक इन सारे लोगों का घमंड चकनाचूर ना हो जाए। और शर्म करो, तुम अपने पॉवर्टी रेट को जरूर देखना, 18% का जवाब जरूर देखना कि 18% का पॉवर्टी रेट क्यों। और जब 18% का पॉवर्टी रेट है तो इंटरस्टेलर जैसी मूवीज क्यों बना रहे हो जो। हाँ, ये तो पॉवर्टी में मतलब एंटरटेनमेंट के लिए हमसे डबल बजट में एक मूवी बना रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए। भाई इससे तो बड़ा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉज है ना नॉलेज, जो कि उल्टा ये देश भी यूज़ ही करने ही वाला है। ये तो कहीं एक जगह रहने नहीं वाला इस ज़माने में। तो फिर ये मतलब हम तो इससे कम बजट में हम लोग नॉलेज के लिए कर रहे हैं, इससे बड़े कॉज के लिए कर रहे हैं। और
ये बोल रहे कि और इनका भी पॉवर्टी रेट इतना ज़्यादा मान नहीं है, तो ये बोल रहे कि तुम लोग क्यों कर रहे हो पॉवर्टी में। और भाई अपनी थाली में ये लोग थूक देते हैं भाई ज़्यादातर, तो मतलब यहाँ से लूट के लेके गए और यही 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 इन्हीं को ही बोल रहे, मतलब हम ही को ही बोल रहे। और भाई ये मतलब खुद जो नहीं करते ना वो दूसरों को बोलते रहते, जैसे खुद पहले मतलब इंडिगो और प्लांटेशन और कैसे कैसे करके एनवायरनमेंट ख़राब किया था, चाय वगैरह और ओपीएम ग्रो करके इंडिया में, मतलब बहुत मतलब एनवायरनमेंट ख़राब किया था तभी नहीं, बट अभी देखो अभी वो डिफाइन करते हैं कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, एनवायरनमेंट कैसे होना चाहिए। और हमें बोल रहे हैं कि इन मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब पोल्यूशन की वजह से दुनिया में पोल्यूशन हो रहा है, अभी बोला जा रहा है। हमारे चंद्रयान के बजट से डबल बजट है। क्यों? बिकॉज एंटरटेनमेंट चाहिए नहीं, क्योंकि एक इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वहां से आपको रेवेन्यू आता है, वहां से टैक्सेस आते हैं, वहां से तुम्हारी गवर्नमेंट चलती है। तो ऐसे ही हर इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए होती है। और समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं तो अगेन इधर। और हाँ, ये लोग जो अमीर बता रहे खुद को, तो ये भी कैसे हुए, क्योंकि इन्होंने जब कॉलोनी बनाई थी तो इन्होंने मतलब दूसरे देश से रिसोर्सेस लिए यूज़ करने के लिए, अपनी रिसोर्सेस बचा के रखी और कहीं तो दूसरे देशों की भी बचा के रखी, और उन्हें ही नीचा दिखाते रहे, उन्हें ही अपॉर्चुनिटी नहीं दी। और भाई तुम लोग एक बार तो देख लो कि सबको साथ लेके चलो होता क्या है। एक तो इन्हें पैरेलल डेवलपमेंट पे भरोसा ही नहीं है, इन्हें तो बस चाहिए कि डोमिनेंट डेवलपमेंट, बस अकेले डेवलप करो हो गया। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, नमस्कार, बाय बाय। कम हियर, विल गेट यू एडमिटेड टू वन ऑफ इंडियन स्कूल। आओगे तो डीमोटिवेट हो जाओगे, बिकॉज यहाँ के बच्चे बहुत जीनियस हैं, बहुत काबिल हैं, तुम जैसे पढ़े लिखे गवार नहीं है। बाकी गाइस, अगर आप हमारी कम्युनिटी में भाग लेना चाहते हैं ऐसी टॉपिक्स, और हाँ, ये मतलब सबके लिए एड्रेस नहीं कर रहा हूँ या फिर कोई कम्युनिटी कोई रिलीजन के लिए एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, ये बस इन रिपोर्टर्स के लिए जो मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। सो दैट्स द थिंग। और हाँ, मैं बस ऐसा कुछ कुछ वीडियोस जो मैं देख रहा हूँ उससे मुझे कैसा फील हो रहा है बस ये बताना चाहता हूँ। मेरा ऐसा कोई हर्ट करने का इंटेंशन नहीं है, और मैं बस अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो भाई इसे फन एंड एंटरटेनमेंट के हिसाब से लो। मैं इसे ना कोई इतना सीरियसली मत लो और इतना हेट मत फैलाओ। मतलब सब चिल रहना चाहिए, बस तुम्हें चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी बोल दूंगा। और हाँ, ये मेरे ओपिनियंस थे, तो अभी चलो बाय, लेट्स गो। और बाद में तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही जब इंडिया को लूट लिया था तो उन्होंने ही धोखा देने लग गए था अपने देश को, फिर उन्हें चुप कराने के लिए उनकी पावर्स छीननी पड़ी रानी महारानी को, इंग्लैंड की, है ना। Thanks for watching. Like, share, subscribe if you like the video. And if you're watching from the west side of the world, I'm really sorry if I hurt you in any ways, but I don't think so. A joke from a very insignificant creature can offend a superior being who is very open-minded. I think I only replied to the reporters, that too as a joke, not to hurt them. So I think you can take it lightheartedly. Please take it. And I was fumbling in the video because it was unscripted and I was recording it live, reacting. So I couldn't frame some ideas. Sorry, it's DJ.